महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। परंतु समय के साथ उनके कार्य और परिवार का सामंजस्य तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। बालक लक्ष्मी नारायण अधिकतर गुमसुम उदास से रहते या फिर मंदिर कक्ष में माँ की तरह पूजा आराधना ध्यान में लगे रहते। दूसरे पुत्र केशव का लालन पालन भी सेविकाओं की देखभाल में निर्भर था। इधर मित्र व संबंधी बार बार पुनर्विवाह का प्रस्ताव लेकर कई रिश्ते लेकर समझाने आते रहते। परिवार की दादी अम्मा कौशल्या देवी जी की चचिया सास भी दुर्गा प्रसाद जी को पुत्रवत प्रेम करती थी। उनकी बिखरी गृहस्थी का अधूरापन किसी से भी देखा नहीं जाता था। वे प्यार, अधिकार व हर तरह की संभावनाओं को देखते हुए उनसे फिर से गृहस्थी बसाने हेतु अनुनय विनय करने लगीं। इस बार वे सिकोहाबाद के पास वाले एक गांव की एक युवती का विवाह प्रस्ताव लेकर आई थी, जिनके परिवार को वे लोग व्यक्तिगत रूप से जानते थे। दादी अम्मा का कहना था कि यह कन्या पूर्ण रूप से समर्पित जीवन जीते हुए इस घर को फिर से संभाल लेगी। अपने लिए ना सही, छोटे बालकों के भविष्य के लिए उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। संभवतः यही कौशल्या देवी की भी इच्छा होती कि उनके बालकों को फिर से माँ का प्यार दुलार मिल सके। दुर्गा प्रसाद शर्मा जी असमंजस की स्थिति में थे। उन्हें ज्ञात था कि कौशल्या देवी का स्थान उनके जीवन में कोई और ले ही नहीं सकता, परंतु बालकों की परवरिश खातिर क्या उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या नई माँ बालकों को उसी वात्सल और ममत्व से सींच सकेगी? एक और व्यक्तिगत दुख, दूसरी ओर सामाजिक परिवेश की जिम्मेदारियां। इसी अंतर्द्वंद में समय निकलता जा रहा था। बालकों के चेहरे की उदासी और मातृविहीन जीवन का खालीपन वे भी महसूस कर रहे थे। कौशल्या देवी को गुजरे लगभग 4 माह पूरे हो चुके थे। दुर्गा प्रसाद शर्मा जी हवेली की दूसरी मंजिल पर अपने कक्ष के बाहर खुली हवा में आकर स्वच्छ नीले आसमान में छाए श्वेत कोमल बादलों को निहार रहे थे। प्रकृति भी आज एक हल्की वर्षा के बाद कुछ निखर संवर सी गई थी। खेतों में सब ओर स्वच्छ हरितमा में सुंदर बाग बगीचे, पुष्प, फल ऐसे लहरा रहे थे जैसे हवाओं के साथ अटखेलियां कर रहे हों। तभी उन्होंने घर से मुख्य सिंह द्वार से अपने दोनों बालकों लक्ष्मी नारायण और केशव को 2 आगंतुकों के साथ मुख्य अहाते की ओर प्रवेश करते देखा। वे नीचे उतरकर मुख्य कक्ष की ओर बढ़े। सामने दोनों बालकों के साथ दादी अम्मा और गांव से चाचा चाची आए थे। मुस्कुराकर दुर्गा प्रसाद जी ने झुककर अभिवादन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। कुशल क्षेम के बाद उनके अचानक पधारने का कारण जानने हेतु आश्वासन दिया कि यदि कोई सहयोग की आवश्यकता है तो वे अवश्य सहायता करेंगे। दादी अम्मा ने इधर उधर देखा कि दोनों बालक कमरे के बाहर चले गए तो पल्लू सिर पर संवारती हुई बोली, बेटा, मैंने पहले भी हमारे शिकोहाबाद वाली कन्या की बात छेड़ी थी। आज फिर उसी बात को लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। अत्यंत संस्कारी कन्या है। त्रिवेणी देवी अच्छे घर के साथ साथ उसमें वे सभी गुण हैं जो एक जमींदार परिवार की बहू बनने के लिए होने चाहिए। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे।
हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।